भगवान इतने दयालु हैं कि सुदामा जी जब स्नान करते क्षिप्रा में, जैसे ही स्नान करके महाराज निकलते तो उनके कपड़े ले जाकर पहले ही धुल के टंगा देते। पहले ही टंगा देते हैं। एक जगन्नाथपुरी में माधव बाबा हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि क्या हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान खाना देने आएगा, भगवान हमारी सेवा करने आएगा। अरे पोता को पढ़ाएंगे तो कम से कम पोता हमारा काम आएगा, बूढ़े होंगे तो कपड़े धुलेगा। ऐसा मत सोचना। पोता एक बार नहीं सेवा करेगा, संस्कार नहीं दिया तो, पर कन्हैया को अगर अपना मान लिया तो भैया याद रखना वो जीवन भर तुम्हारे कपड़े भी धुलेगा। माधव बाबा थे, जब तक स्वस्थ रहे तब तक अपनी सेवा स्वयं करते रहे, पर महाराज जब समुद्र स्नान करके अस्वस्थ हो गए, उनका शरीर काम करना बंद कर दिया। उनका महाराज पेट खराब हो गया, बार बार वो डोल डाल जाता। अब क्या करें, कपड़े कौन धुले? संतों का नियम भी होता कमर से स्नान करना, कपड़े धुलना, अब कौन धुले? तो कहते हैं कन्हैया जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं कि स्वयं जाकर के बाबा जैसे ही महाराज कमर तक शरीर को पहुंचते तो जाकर के गंदे वस्त्र को धुलते। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। आपको ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं करते? अरे विश्वास तो मानो, एक बार करके देखो, अजमा के देखो, आपको पता लगेगा। हमारे संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि भैया एक बार परीक्षा लेके देखो, तुम्हें विश्वास नहीं है तो परीक्षा तो ले लो, एक बार नाम की परीक्षा ले लो। सभी कामनाएं तुम्हारी पूर्ण ना हो जाए तो गारंटी है, पर तुम परीक्षा के लिए भी तो नहीं लेते। तुम्हें तो ऐसा चमत्कार चाहिए कि बस पर्ची बनाए, आपके मन की बात जान जाए। ऐसा चमत्कार चाहिए। भगवान के नाम में कोई निष्ठा नहीं है। सब मंत्र हमारे पास हैं, पर उस पर विश्वास नहीं है। आज की दुनिया ऐसी है कि चमत्कार को नमस्कार है। तो हम बाहर की बातों में नहीं जाएंगे। निवेदन कर रहे थे कि सुदामा जी भिखारी नहीं थे। कभी भी संबोधन भिखारी का मत करना। आजकल थोड़ा सा नौटंकी भी चालू हो गई कि सुदामा जी वो बांध करके आएंगे, फिर इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे। भैया ऐसी कथा मत करवाना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही मिलेगा। अरे सुदामा जी का, ऐसे ब्रह्मज्ञानी का तुम अपमान कर रहे, घोर अपमान है, महान पाप लगेगा। कभी ऐसी नौटंकी मत कराना। कथा सुनना है, अच्छे ब्राह्मण को, अच्छे संत को, किसी को भी बुलाओ, विद्वान ब्राह्मण को देख लो, कोई विद्वान ब्राह्मण है बढ़िया सुनाने वाला हो जो समझा सके, उसको बुलाओ। संत को बुलाओ, अच्छे अच्छे संत हैं, बुलाओ, संतों से कथा सुनो। पर आजकल तो कहते हैं मजा उसी में आता है, कथा में तो कम ही आता है, वो थोड़ा सा नौटंकी में ज्यादा मजा आता है। बोलो राधे राधे। महाराज निवेदन कर रहे थे कि सुदामा जी सबसे बड़े धनी हैं। केवल उनके पास नहीं है तो खाने को दाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, परंतु अंतरात्मा से बहुत बड़े धनी हैं। सुखदेव जी ने सुशीला के लिए संबोधन किया है दरिद्र, दरिद्र शब्द का, परंतु सुदामा जी के लिए कहीं नहीं किया। सुशीला भी करे क्या? बच्चे बिलख रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कौन सी मां ऐसी होगी कि बच्चे दाने के बिना रोए? उसका भी चाहना
उसका भी सोचना धन के बारे में कोई गलत नहीं है। वो अपने सुख के लिए नहीं, माँ खुद भूखी रह जाती है, पर भैया बच्चों को नहीं देख सकती। बच्चे रोने लगे सामने, माँ चाहे जैसी भी हो क्रूर से क्रूर होगी, हालांकि माँ क्रूर होती ही नहीं। जैसी भी माँ हो, पर वो सह नहीं सकती। एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस बात को मन से हमेशा के लिए निकाल दो। सुदामा जी के बारे में जो गलत सोचते हैं कि भिखारी थे, बिल्कुल नहीं, ब्रह्म ज्ञानी थे। अगर आप ऐसा बोलोगे तो समझ लो बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, ध्यान रखना। एक दिन एक सन्यासी महात्मा आए, सुदामा जी संध्या करने के लिए चले गए। सन्यासी महात्मा कौन थे? साक्षात द्वारिकाधीश ही स्वरूप बदल करके आए थे। द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया, सुदामा जी के पास पहुंचे, नहीं सुशीला जी के पास पहुंचे और कहते देवी भिक्षाम देहि, कुछ भिक्षा दोगी? सुदामा जो सुशीला जी थी महाराज रोने लगी, दुखी हो गई, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बताओ आज हमारे द्वार पर संत आए हैं और हम एक कण इनको अन्न नहीं दे सके, कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा देवी तुम दुखी क्यों, रो क्यों रही हो? बताओ हमारे झोली में ऐसा चमत्कार है कि एक क्षण में तुम्हें सब संपन्न कर देंगे। तुम बोलो एक बार, बताओ क्या दुख है? महाराज आंसू पोंछ करके मुस्कुराने लगी, बोली हमको कोई दुख है ही नहीं। क्यों? साक्षात परमात्मा रूप में, पति रूप में परमात्मा, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाला, ऐसा विरक्त, ऐसा बैरागी हमको पति रूप में मिला है। महाराज हमको कैसा दुख हो सकता है? इस बात को ध्यान रहे, आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। नारी की यही पहचान है। महाराज पति न कमाता हो, फिर पत्नियों का हाल देखो आजकल के। पर सुशीला जी जैसा उनका नाम था वैसा ही उनके अंदर गुण भी था। जब भिक्षा न मिल पाती महाराज, तो केवल जल पी करके, जल में तुलसी दल डाल करके ठाकुर जी को भोग लगा करके महाराज सुदामा जी के पास ले जाती और उसी जल को सुदामा जी ग्रहण करते। बड़े मुश्किल से महाराज कहीं अन्न मिलता तो अपने बच्चों को खिलाती। सन्यासी महात्मा कहने लगे देवी तुम ऐसा करो, अपने पति को एक बार द्वारिकापुरी भेज दो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पति जो हैं द्वारिकाधीश के मित्र हैं। बोली अच्छा। और इतना कह करके सन्यासी रूप में जो भगवान आए थे महाराज अंत